नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक इनसाइड में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम जो है अपने चैनल पे बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे बैंक के बारे में जो बैंक जो है कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखें तो वो एक HDFC को टक्कर देता हुआ, जैसा कि आप थंबनेल से देख रहे हैं कि थंबनेल से ही पता चल रहा है आपको कि किस तरह से HDFC के टक्कर का है। और ये क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि HDFC के टक्कर के HDFC का टक्कर का बैंक है, तो ये आपको आगे जब वीडियो आप देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। ये जो है इसके जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को देखने के से समझ में आ रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं दोस्तों सीधे उस बैंक के वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस बैंक के बारे में, क्यों इसे HDFC का टक्कर का हम कह रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों खुल चुका है आपके सामने बंधन बैंक का वेबसाइट। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले बंधन बैंक के बारे में। एक बहुत ही जाना माना नाम हो चुका है ये बैंकिंग सेक्टर में। चूंकि दोस्तों बंधन बैंक जो है काफ़ी समय में पहले से 2006 से लगभग में इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और 2006 से पहले ही दोस्तों ये माइक्रो फाइनेंस के इस फील्ड में काम कर रहा है और जो जितने भी माइक्रो फाइनेंस के जो लोग हैं उनके मदद कर रहा है। उसके बाद भी दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो है स्टॉक मार्केट में इसे लिस्ट होते होते काफ़ी ये लग गया, टाइम लग गया। तो उसके बाद ये दोस्तों लिस्ट होने के बाद में अगर देखें इसे तो लिस्ट होने के बाद में काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है। यहाँ तक कि पैंडेमिक में भी जो है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है। इसके कुछ जो तो प्रोडक्ट्स देख ले अगर हम, तो प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम जब हम देखें दोस्तों, ये काफ़ी कुछ इनका वास्ट प्रोडक्ट्स है। ये लोन्स देते हैं, काफ़ी मतलब अलग अलग तरह के लोन्स ये करते हैं। माइक्रो फाइनेंस ज़्यादातर करते हैं ये। तो माइक्रो फाइनेंस जो करते हैं दोस्तों उनका भी एक तरीका है फाइनेंस करने का। ये काफ़ी अच्छा इनका जो है ये मतलब गारंटीड करते हैं अपने लोन को, लोगों को, जिन लोगों को ये पैसे देते हैं। ये ज़्यादातर लोग जो है छोटे छोटे लोन्स ये बांटने में जो है मतलब विश्वास रखते हैं और छोटे छोटे लोन्स जो है बांटते हैं। बांटने के बाद में उन्हें जिस किसी को भी बांटते हैं उन्हें साथ ही साथ ये भी सिखाता है कि किस तरह से पैसे को जो है मैनेज करना है। दोस्तों ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए हम चले सीधे इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देख लें सबसे पहले। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम आए हैं टिकट टैप की वेबसाइट पे। टिकट टैप की वेबसाइट एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ जो है बंधन बैंक का जो है ये मैंने पेज खोल लिया है और बंधन बैंक का सब कुछ सामने है, आपके सामने है। तो दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह का कोई खरीद या बिक्री का जो है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये वीडियो देखो और तुरंत ही मतलब इस पे इन्वेस्ट कर दो। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पैसा आपका है, आप पैसा लगा रहे हो तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की एक रिसर्च जरूर करें थोड़ा सा, या फिर अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे जरूर भी मतलब अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे जरूरी सलाह मशवरा जरूर करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंधन बैंक में एक कैसा क्या खास है कि जो इसे HDFC के सामने लाकर खड़ा करता है, उसकी टक्कर का बनाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है बंधन बैंक हम देख लेंगे कि फाइनेंशियल्स में वो काम करती है, लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है अब एक। और यहाँ रिस्क जो है मॉडरेट रिस्क बताया जा रहा है टिकट टैप की वेबसाइट के द्वारा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो है इस समय आज कल डेट था 5 अक्टूबर को ये जो है 292 पे ये ट्रेड कर रही थी। 292 पे ये ट्रेड कर रही थी, 292 पे 200 ट्रेड कर रही थी और ये 2% की जो है उछाल के साथ में ऊपर 2% के उछाल के साथ जो है ऊपर ये बंद हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद फिर हम यहाँ आ जाते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट को अगर हम देखें तो एक महीने का चार्ट यहाँ हम देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो एक महीने का चार्ट दोस्तों जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं तो एक महीने के चार्ट देखने पे हमें पता चलता है दोस्तों कि इसने जो है एक महीने में जो है लो बनाया था, वो लो बनाया था 251 रुपये का और हाई बनाया था 318 रुपये का। और रिटर्न जो है माइनस में है दोस्तों, रिटर्न से माइनस में है। उसके बाद भी आप सोच रहे हो क्यों इस बैंक को जो है इतना बेहतरीन बताया जा रहा है। तो वो जानने के लिए दोस्तों आपको जो है मैं इसके चार्ट पर ले चलूंगा 5 साल के। अब दोस्तों यहाँ आप जैसे देखते हो 5 साल के चार्ट को, तो 5 साल के चार्ट को आप देखोगे तो पाओगे कि ये 5 साल इसका अभी कंप्लीट हुआ नहीं है।
फिर उसके बाद भी क्योंकि ये मार्च जो है 18 में ये लिस्ट हुई थी कंपनी, तो ये 5 साल करीबन 2.5 साल इस बैंक को जो है लिस्ट हुए कंप्लीट हुए पूरा हुआ है। और ये टोटल जो है 2.5 साल का दोस्तों देखें तो ये लो इसने बनाया था 152 रुपए का लो बनाया था। और लो दोस्तों यहाँ इसने जनवरी 2020 पेंडेमिक के आसपास जो है यहाँ ये लो बनाया था इसने। और लो बनाने के बाद में ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के बाद में अभी फिर से जरा सा नीचे आया है। तो उसके बाद दोस्तों ये रिटर्न देख ले तो 2.5 साल में जो है रिटर्न इसके माइनस में निकल के आ रहे हैं, माइनस 38.69% के। और तो ये देखने के बाद हम 1 साल का इसका एक बार फिर से चार्ट देख ले जरा। तो 1 साल का चार्ट दोस्तों अगर हम देखें तो इसका 52 वीक का जो है लो और हाई, तो 52 वीक का जो है दोस्तों लो और हाई है वो देख लिया अगर हम यहाँ, तो निकल के आ रहा हमारा हाई जो है वो 650 का हाई था, मतलब 650 का हाई है पूरा यहाँ पे जो इस बैंक ने बनाया था। और लो जो है लो वही दोस्तों बना हुआ है 152.19 का। दोस्तों ये अगर हम देखें तो यहाँ पे लो जो है हमारा जो है इस बैंक ने अब तक लिस्ट होने के बाद जो सबसे निचला लो बनाया था वो पिछले 1 साल के अंदर ही बनाया था, जो पेंडेमिक आया था कोरोना पेंडेमिक उसके साथ में। तो कोरोना पेंडेमिक आने के बाद भी दोस्तों इस बैंक ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैनेज किया है। मैनेजमेंट जो है दोस्तों इसके चंद्रशेखर घोष ने बैंक को इतना अच्छे से मतलब क्वालिटी मैनेज किया कि उसके बाद भी इसके जो है असेट्स है और जो कुछ भी इसका जो ये डिपॉजिट्स है वो सब इतने अच्छे से मैनेजमेंट ने हैंडल किया है कि उसके क्या कहने मतलब। तो दोस्तों अब आगे देखें अगर हम तो दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे टिकट टेप की तरफ से आपको कुछ यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू है, जहाँ इनसफिशिएंट डाटा बताया जा रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दोस्तों बहुत इजी है, इसके लिए आप को एक वीडियो अवेलेबल करवा दी जाएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो यहाँ पर रिटर्न्स ऑन एफडी रेट जो है स्टॉक है बेटर जनरेटेड इक्विटी देन बैंक एफडी। तो बैंक एफडी से बताया जा रहा है कि ये बेहतरीन जो है रिटर्न्स आपको जनरेट करके देगी। यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट जला के दे दिया गया है। और डिविडेंड रिटर्न में दोस्तों यहाँ पे 0 है, क्योंकि बैंक है तो बैंक्स और एमडीएफसी जो है पता ही है आपको कि ये जो है ज्यादातर डिविडेंड नहीं देती है। एंट्री पॉइंट पे दोस्तों एक बार फिर से हरा बटन जला दिया गया है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक बताया जा रहा है यहाँ पे, और क्यों है तो ये आगे आपको बताया जाएगा। नो रेड फ्लैग दोस्तों ये सबसे जो है बेहतरीन है, किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। बैंक होने के बावजूद इतना कुछ कोरोना पेंडेमिक होने के बावजूद जो है किसी तरह का कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई तरह रेड फ्लैग नहीं बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़े और आगे बढ़कर देखें आगे हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है। तो आगे हमारे सामने निकल के आ रहा है दोस्तों पी रेशियो। यहाँ पी रेशियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पी रेशियो जो है 13.55 का पी रेशियो निकल के आ रहा है इस बैंक का, जबकि सेक्टर का जो पी है वो सेक्टर का पी है 20 के पी है सेक्टर का। तो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो ये बैंकिंग सेक्टर के पी रेशियो अगर मैच करें तो वो पाएंगे कि उस हिसाब से भी ये सस्ता है। और पीवी रेशियो जो है वो इसका 3 है और सेक्टर का पीवी जो है वो 1.78 है। अब दोस्तों आगे बढ़े हम एक बार फिर से यहाँ जो है टिकट टैप की एक आपको ये सुविधा मिल जाती है। टिकट टैप के जो एनालिस्ट है वो एनालिस्ट जो है यहाँ पे 63% जो है इसे बाइंग का रेटिंग दे रहे हैं, मतलब 63% जो है ये सेफ है बाई करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा साइन है दोस्तों। अब आगे बढ़े हम देखेंगे ये बंधन कंपनी का प्रोफाइल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल में दोस्तों दिखाया जा रहा है बंधन बैंक की जो कमर्शियल बैंक वो ऑफर्स है। बंधन बैंक एक कमर्शियल बैंक वो ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन फॉर माइक्रो बैंकिंग। जी तो ये माइक्रो बैंकिंग में जो काम करती है ये इसकी सबसे बड़ी जो है ताकत यही है। ये छोटे छोटे लोन्स, क्योंकि छोटे छोटे लोन्स जनरली दोस्तों लेते कौन है, छोटे छोटे लोन्स लेते हैं मिडिल क्लास लोग या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज लेती है। और वो लेने की वजह से जो है दोस्तों वो छोटे छोटे लोन्स वो जल्दी डिफॉल्ट नहीं करते, और डिफॉल्ट नहीं करने की वजह से दोस्तों इसका जो एनपीए वगैरह है वो सब कुछ काफी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक खास बात दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे
जो HDFC बैंक है, जिसे जो है इसकी टक्कर का बताया जा रहा है, तो इसका पी रेशियो आप देखोगे यहाँ पे तो ये 22 है, 22-34। ये जो है इंडस्ट्री से काफ़ी ऊपर है। और वहीं दूसरे बैंक कोटक महिंद्रा जो टॉप की बैंक है, ICICI बैंक, ये सभी जो टॉप की बैंक है, तो यह सभी टॉप की बैंकों के जो पी आपको हाई पे मिलेगा। और इन्हीं जो है ये जो हाई टॉप के बैंक हैं, टॉप के बैंक्स जो है दोस्तों, ये टॉप के बैंक्स को जो अगर हम देखें तो पाएंगे कि टॉप के बैंक से जब इसका कंपैरिजन करें, तो ये दोस्तों यहाँ पे एक कंपैरिजन कर ले हम, तो वैल्यूएशन वाइज जो अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बंधन बैंक का है दोस्तों, इसका पी 13.55 पे है और HDFC का 22 पे है, कोटक महिंद्रा का 29 पे है, ICICI बैंक जो है उसका 25 पे है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर दोस्तों देखें तो बंधन बैंक हमारा सबसे बेहतरीन इस समय निकल के आ रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे इनकी होल्डिंग ट्रेंड की, तो होल्डिंग ट्रेंड जो है दोस्तों इनकी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रमोटर की जो है होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो होल्डिंग जो है 20% से लगभग डिक्रीज हो चुकी है इनकी होल्डिंग। 20% डिक्रीज होने का वजह दोस्तों ये है कि RBI जो है, RBI ने इन्हें कहा है कि आप जो है इतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते, आपको होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। तो किसी ज़माने में जो है जब ये लिस्ट हुए थे तो उस समय ज़माने में इनके पास 80% के लगभग में प्रमोटर के पास में होल्डिंग थी, इसे ये धीरे कम करते हुए इस समय 40% पे ले आए हैं। इसके बाद दोस्तों देखें तो हम लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर जो है किसी तरह का प्लेजिंग नहीं है और म्यूचुअल फंड जो है इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड जो है इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग। अब दोस्तों डिटेल में अगर हम देख ले डिटेल होल्डिंग इनकी क्या खास है डिटेल होल्डिंग में। तो डिटेल्स जब हम देखते हैं होल्डिंग्स की तो यहाँ पे जो है ये देखिए वही बात यहाँ पे लिखी आ रही है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है और बाकी जो है लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग दिखा रहा है, इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों जब जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ आप मैंने आपको जो बात बताई कि ये देखिए 40% है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, 80% हुआ करती थी कभी, जिसे कम इन्होंने कम किया। म्यूचुअल फंड ने इसे बढ़ाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वो जो है 27% इस बैंक में घुसे हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 27% का इस बैंक में है और जो है आपके और हमारे जैसे रिटेल जो है वो यहाँ पे 19% के लगभग में उन्होंने स्टेक खरीद रखा है। ये दोस्तों अब शेयर होल्डिंग हिस्ट्री अगर हम देखें, ये देखिए मैंने आपको जिस तरह से बताया कि शेयर होल्डिंग किस तरह से कभी 80% जो है इनका लगभग हुआ करता था। 80% होने के बाद दोस्तों ये 82% ये देखिए यहाँ पे फिर भी आगे भी बना हुआ था, लेकिन फिर RBI के कहने पर उन्होंने उसको 60% किया और 60% करने के बाद सीधे उसको जो है 40% पे ले आए। क्या दोस्तों उससे बंधन बैंक से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आ रही है जो इकोनॉमिक टाइम्स की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट टैप के वेबसाइट पे यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है। तो बंधन बैंक प्लान्स जायंट लीप इनटू रिटेल लेंडिंग ऑफ पार्ट ऑफ इट्स एवोल्यूशन एंड यूनिवर्सल बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल में थोड़ा इसको देख लेंगे इस न्यूज को कि क्या है, इस न्यूज में क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है प्राइवेट बैंक जो है बंधन बैंक के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है रिटेल लेंडिंग करती है ये बैंक और इसमें जो है एवोल्यूशन यूनिवर्सल बैंक के रूप में 5 ईयर प्लान है इनके पास में, बिजनेस प्लान अभी है इसके ऊपर ये काम करने वाले हैं। और आगे का जो है दोस्तों चंद्रशेखर घोष, तो चंद्रशेखर घोष जो है ये इनके मैनेजिंग वो है, डायरेक्टर है और बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं इस समय बैंक को। इसके बाद दोस्तों ये जो है विनीत त्रिपाठी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विनीत त्रिपाठी एक और नाम यहाँ पे जुड़कर आ रहा है। यहाँ तो कोलकाता बेस्ड जो है लेंडर रिसेंटली हायर्ड टाटा कैपिटल फर्म। तो ये विनीत त्रिपाठी जो होते पहले टाटा कैपिटल्स के साथ में रिटेल एसेट में उनके यहाँ हेड हुआ करते थे। विनीत त्रिपाठी जो इस समय जो है वो बैंक में ज्वाइन हो गए हैं, ज्वाइंट बैंक। तो अगस्त में जो है बैंक को इन्होंने ज्वाइन किया है रिसेंटली में।
और दोस्तों एक रिटेल लेंडिंग जो है, यहाँ पे आपको दिखा किस तरह से दिख रहा है कि रिटेल लेंडिंग जो है तो रिटेल लेंडिंग जो है दोस्तों ये कंट्रीब्यूट करता है कितना बंधन बैंक में 1% का जो है पोर्टफोलियो में ये करता है, रिटेन करता है। और माइक्रो जो है वो 61% ये करता है, भागीदारी है माइक्रो की। हाउसिंग लोन जो है वो इनका जो है 26% के लगभग है। और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है इनको लोन देते हैं वो 7% है। साथ ही नॉन बैंकिंग लेंडर्स जो है वो इनका लगभग 5% है दोस्तों। उसके बाद जो अगर हम आगे की न्यूज में देखें तो आगे की न्यूज में हमारे पास कुछ वैसा खास है नहीं, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये थी बंधन बैंक के बारे में हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से इसने एनपीए को बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज किया है। और साथ ही इसने जो है अपना प्रॉफिट भी बहुत बेहतरीन ढंग से, क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, पेंडेमिक चल रहा था, उसके बाद भी इसने जो है अपना बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने आप को मैनेज किया है और अपना जो है प्रॉफिट को बनाए रखा है। इसके बाद दोस्तों आप जो है आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखाई अपने, हमने आपको चार्ट दिखाया सब कुछ। तो इसके बाद दोस्तों अब आपने जो है इसे फर्दर रिसर्च आप के लिए इस पे आगे बढ़ सकते हैं। और फर्दर रिसर्च करने के बाद दोस्तों आप डिसाइड कीजिए कि अपने या फिर अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप सलाह मशवरा कीजिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से ये बैंक सही है या नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद इतना कुछ देखने के बाद में आपको अब इतना कुछ देखने के बाद में अगर आपको अब लगता है कि ये एचडीएफसी का टक्कर का है, क्योंकि इसने एनपीए अपना बहुत ही बेहतरीन मेंटेन कर रखा है आपने जिस तरह से देखा। और आप एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक के पीई रेशियो से भी अगर इसे कंपेयर किया जाएगा तो पीई रेशियो से कंपेयर करने पर भी ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता निकल के आ रहा है। तो देखिए आप ये आगे इस पे फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा कीजिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि अगर आप कौन सा स्टॉक जो है उसको देखना चाहते हो। यहाँ पे हम इसी तरह की आपके लिए उसी स्टॉक्स के जो है वीडियोस लेके आते हैं जिनमें जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप आगे रिसर्च कर सकते हो और अपनी फेयर वैल्यूएशन पर वो जो है ट्रेड कर रहे हो।